नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज अपना पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखो, इसे कंडीशनल थ्योरी कहते हैं। इसे कंडीशनल थ्योरी कहते हैं। पावलोव मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ठीक दोस्तों, पावलोव जो है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। क्या थे? पावलोव रूसी सेना में डॉक्टर थे तथा इनका अनुसंधान शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। ठीक दोस्तों, वो क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एक रूसी सेना में डॉक्टर थे। यानी पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। 1954 में इन्होंने साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है इनकी जो पुस्तक है पावलोव की, पुस्तक को अवश्य याद कर लेना। तथा इसके अंतर्गत बेकरहेव के असिस्टिव सिद्धांत को आधार मानते हुए अपना अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके लिए पावलोव को शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इम्पोर्टेंट लाइन देखो दोस्तों कि जो पावलोव हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 में। फिर देखो दोस्तों, जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके जो उपनाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधित सहज क्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी CR। ठीक दोस्तों, क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक दोस्तों, ये हैं इनके 8 उपनाम हैं और ये 8 के 8 उपनाम आपको ये सभी याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया था। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा हट के पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है, तो ये दोस्तों सभी को मालूम है, लेकिन हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो उपनाम है इनके आपको सभी याद होने चाहिए। पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। कुत्ते की जो लार ग्रंथियाँ होती है उन पर प्रयोग किया था। किसने? पावलोव ने। अब देखो दोस्तों, जो कंडीशन है वो देखो किन किन पर लागू है। इनकी कंडीशन क्या है? जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इनकी कंडीशन देखो। इसमें आपको बस केवल 2 बातें याद रखनी है। अगर आपको 2 बातें याद रह गई तो आपको पूरा जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है पूरी आपको याद हो जाएगी। देखो, एक तो आएगा इसमें UCS। क्या आएगा दोस्तों? एक तो आएगा इसमें UCS। ठीक दोस्तों, एक आएगा इसमें CS। ठीक है, यानी एक तो UCS, एक क्या आएगा? CS। तो इसका तो होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक। ठीक दोस्तों, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और इसका क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक दोस्तों, इसका तो हो जाएगा कंडीशनल स्टिमुलस। यानी क्या होगा? इसका अनकंडीशनल स्टिमुलस और इसका कंडीशनल स्टिमुलस। आपको ये 2 बातें याद हो गई तो आप आराम से पूरा ये टॉपिक है कवर कर लोगे। देखो, UCS होता क्या है? UCS होता है भोजन। CS क्या होता है? CS होती है घंटी। ठीक है दोस्तों,
सी एस होती है घंटी और यू सी एस क्या होता है, भोजन। यानी जो भोजन होता है वो तो उसका होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो उद्दीपक होता है वो होता है जिससे वो कुत्ते के लार निकलती है। और सी एस क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस ये यानी घंटी हो गई। यानी घंटी होती है उससे लार पड़ती नहीं है, कुत्ता है कुत्ते के लार नहीं टपकती है बल्कि भोजन से लार टपकती है। तो लेकिन जो कंडीशनल बन गई है, ठीक है, कंडीशन हो गई कौन सी, घंटी वाली, उस पर कंडीशन लागू हो जाएगी ये घंटी वाली, फिर क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा एक, कौन, घंटी। और भोजन तो वैसे ही क्या है, यू सी एस है, अनकंडीशनल है। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती है, कुत्ते के बिना कंडीशन के लार टपकती है, किससे, यू सी एस यानी भोजन से। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो अब आप आराम से पूरा टॉपिक कवर कर लोगे। देखो पहले पहले प्रयोग किया गया, देखो 1 2 3 4, देखो 4 प्रयोग किए गए। यू सी एस यानी पहले कुत्ते को केवल क्या दिया गया, भोजन दिया गया, किसको, कुत्ते को। तो क्या हुआ, यू सी एस दिया गया यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, तो क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर देखो अंतर केवल क्या है, यहाँ पर यू सी एस है, यहाँ पर क्या है, यू सी आर, केवल एस का अंतर है। ठीक है, भोजन दिया जाएगा तो क्या होगा, यू सी एस यानी लार टपकेगी। फिर क्या हुआ, फिर उसको पहले यू सी एस दिया गया, फिर उसके तुरंत बाद यानी कि लगभग 2-3 सेकंड का अंतर रखने के बाद, यानी मैक्सिमम 5 सेकंड मान लो, हाँ 5 सेकंड का अंतर होता है, 5 सेकंड के बाद इसको क्या दिया गया, फिर उसको पहले भोजन दिया गया, फिर उसके बाद में घंटी बजाई गई। तो फिर क्या होता है, फिर भी क्या होता है, यू सी आर, फिर भी क्या हुआ, लार टपकी। ठीक है दोस्तों, फिर इसका विपरीत कर दिया, इसका उल्टा, पहले फिर क्या बजाई गई, घंटी बजाई गई, यानी पहले सी एस दिया गया, घंटी बजाई गई, फिर यू सी एस, फिर उसको भोजन दिया गया, फिर भी क्या हुआ, कुत्ते के लार टपकी, यानी क्या हुआ, यू सी आर। ठीक दोस्तों, तो इन 3 कंडीशनों में देखो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इन तीनों कंडीशनों में क्या हो रहा है, भोजन दिया गया, फिर पहले तो पहले भोजन फिर घंटी, फिर इसका उल्टा कर दिया, फिर पहले घंटी फिर भोजन। तो इन तीनों कंडीशनों में देखो कुत्ते क्या हो रहा है, यू सी आर यू सी आर यू सी आर, तीनों कंडीशन क्या हुआ है, लार टपक रही है। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में केवल चौथे प्रयोग में केवल घंटी बजाई गई, केवल घंटी बजाई गई, तो क्या हुआ, कुत्ते के सी आर कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ, इसलिए इसको सी आर थ्योरी यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, केवल घंटी बजाई तो फिर क्या हुआ, अनुकूलित अनुक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, अनुकूलित अनुक्रिया, जो अनुक्रिया है उसका जो लार टपकने वाली क्रिया है वो हो गई, किससे, मात्र घंटी बजाने से। चौथे प्रयोग में उसको भोजन नहीं दिया गया है, केवल घंटी बजाई गई है, तो भी कुत्ते के लार टपकती है। तो ये हो गई अनुकूलित अनुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आपको इसको थोड़ा पीछे करके फिर से आप समझने का प्रयास करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के घंटी बजने पर लार आने की क्रिया संबद्ध अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुकूलित अनुक्रिया यानी सी आर थ्योरी। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के घंटी बजने पर, केवल घंटी बजने पर लार आने की क्रिया संबद्ध अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया सी आर कहलाती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है कब, ऑप्शन 1 घंटी बजने पर, भोजन देने पर, ऑप्शन नंबर 2 भोजन देने पर, ऑप्शन नंबर 3 पहले घंटी फिर भोजन, ऑप्शन नंबर 4 पहले भोजन फिर घंटी बजा। तो फिर इस ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, केवल घंटी बजने पर, क्या, केवल घंटी बजने पर क्या होती है, सी आर यानी अनुकूलित अनुक्रिया होती है। तो दोस्तों हर फैक्ट को समझ समझ के करने का प्रयास करना, हर फैक्ट को समझने का प्रयास करना। देखो फिर क्वेश्चन दे रखा है एक, देखो क्लासिकी
अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। ठीक दोस्तों, जो भोजन के प्रति जो लार की अनुक्रिया है वो कौन सी होती है? UCR। क्योंकि हमने ऊपर अभी अभी देखा है जो 3 कंडीशन है, 1 2 3 तक कंडीशन है, उन सभी में क्या होता है? UCR। यानी क्या होता है? UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और भोजन के प्रति, लेकिन घंटी के प्रति क्या होता है? घंटी के प्रति होता है केवल CR। क्या होता है? CR, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये दोस्तों, ये 2 बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। फिर है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। किस तरह से? देखो, इसमें स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है? स्वाभाविक उद्दीपक को तो होता है भोजन। स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक होता है भोजन, यानी उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी? लार आना। भोजन देख के कुत्ते की लार आती है, स्वाभाविक है, सभी को मालूम है। अस्वाभाविक क्या हो जाएगी? अस्वाभाविक क्या हो जाएगी? घंटी। क्या हो जाएगी? घंटी क्या हो जाएगी? अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या हो जाएगी? अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी हो जाएगी। तो अस्वाभाविक उद्दीपक अगर उस घंटी उसको सामने बजाई जाती है तो क्या हो जाती है? उसको आदत हो जाती है। जिस तरह से उसको भोजन दिया जाता है, फिर उसके लार आती है। पहले भोजन दिया गया, फिर लार आई, फिर पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, फिर भी लार आई। तो वो क्या हो गया? अनुकूलित हो गया, यानी उसके हर कंडीशन में लार आई है, लार टपक रही है। तो लास्ट में उसको भोजन दिया जाएगा, वो घंटी बजाई जाएगी तो भी उसके लार आएगी। तो क्या होगा? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक के भांति भोजन की समान होने वाली अनुक्रिया। भोजन के समान होने वाली अनुक्रिया कौन सी है? लार आना। तो घंटी बजाने पर भी उसके लार आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों। पावलोव के अनुसार जब मूल उद्दीपक के साथ नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तथा कुछ समय बाद मूल उद्दीपक को हटा दिया जाए तो नवीन उद्दीपक के प्रति भी वही प्रतिक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक के प्रति होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि मूल उद्दीपक के साथ नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ समय बाद मूल उद्दीपक को हटा दिया जाए तो नवीन उद्दीपक है के प्रति भी वही प्रतिक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक के प्रति होती है। देखो, इसमें मूल उद्दीपक मान लिया भोजन, क्या हो गया? भोजन। नवीन उद्दीपक क्या हो गया? घंटी। तो पहले भोजन देने पर उसकी लार टपकती थी तो क्या होता था? वह उसके अनुकूल हो गया। फिर क्या है कि नवीन उद्दीपक दे दिया जाए तो नवीन उद्दीपक के प्रति भी कौन सी क्रिया होगी? जो मूल उद्दीपक के प्रति होती है। तो नवीन उद्दीपक यानी घंटी बजाने पर भी उसमें क्या होती है? घंटी बजाने पर भी उसके लार टपकती है। ठीक है दोस्तों, ये है इसमें समझने वाली बात। फिर है पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। जो पावलोव का सिद्धांत है इसका शिक्षा में उपयोग किया जाता है। फिर देखो दोस्तों, इसके जो सिद्धांत हैं, विलोप या विलीनीकरण। विलोप यानी नष्ट होना। देखो, अनुबंधन सिद्धांत होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक यानी CS ही उपस्थित किए जाने पर अनुबंधित अनुक्रिया CR का बंद हो जाना विलोमीकरण या विलोप कहलाता है। ठीक दोस्तों, अगर कुत्ते के सामने पहले भोजन दिया गया, लार आएगी, फिर लास्ट में उसको घंटी बजाएगी, फिर भी लार आएगी, लेकिन कंडीशन क्या होती है? उसके सामने अगर बार बार 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, फिर धीरे धीरे उसके सामने जैसे हर बार उसके सामने केवल घंटी ही बजाई जाएगी, उसको भोजन नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, केवल घंटी बजा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो वो कुत्ता भी समझ जाएगा कि अब मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, ये सिद्धांत विलोमीकरण का नियम का भी पालन करता है। यानी केवल अगर लगातार घंटी ही बजाई जाएगी तो क्या होगा? विलोमीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो अनुबंधित अनुक्रिया है CR क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उद्दीपक सामान्यीकरण।
मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी इसी प्रकार की अनुक्रिया का होना। ठीक दोस्तों, उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब क्या हो गया कि जो मूल उद्दीपक है कौन, भोजन, तो भोजन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी इसी प्रकार की अनुक्रिया का होना क्या कहलाता है, सामान्यीकरण। यानी सामान्यीकरण यहाँ पर किसका हुआ था, घंटी के साथ। जिस तरह से उसका भोजन के साथ मतलब जो व्यवहार था वह घंटी बजाने पर भी उसका वही व्यवहार सामने आया, लार का टपकना। फिर है उत्तेजक विभेदीकरण। सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया है। उत्तेजक जो विभेदीकरण है वो क्या है, सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया, यानी उसकी उल्टी है। ठीक है, उसका विपरीत है। दूसरी प्रकार की घंटी बजाने पर कुत्ता विभेदीकरण करना सीख जाता है। ठीक दोस्तों, जो उद्दीपक है, देखो उद्दीपक यहाँ पर चेंज कर दिया। मान लो घंटी पहले दूसरी है, फिर उसके सामने अगर वही घंटी बजाएंगे, ठीक दोस्तों, वही घंटी बजाएंगे तो ही उसमें CR अनुक्रिया होगी, यानी अनुकूलित अनुक्रिया होगी। अगर उसके सामने घंटी दूसरी बजा दी जाएगी, ठीक दोस्तों, घंटी दूसरी बजा दी जाएगी, घंटी चेंज कर दी जाएगी, तो वो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दूसरी घंटी के प्रति वो क्या है, अनुकूलित नहीं है। तो ये क्या है, ये नियम उत्तेजक विभेदीकरण का नियम है। फिर है समय कारक या सन्निधता का सिद्धांत। इसमें जो समय कारक है, देखो उचित अनुबंधन के लिए 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। यानी पहले भोजन दिया गया, फिर घंटी बजाई गई, तो भोजन और घंटी के बीच में कितने समय का अंतर होना चाहिए, केवल 5 सेकंड का। अगर 5 सेकंड से अधिक हो गया तो ये सिद्धांत है, ये जो नियम है वो काम नहीं करेगा। देखो फिर दोस्तों आते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नियम। समय नियम, सन्निधता का नियम, ये हमने पढ़ लिया। कितने सेकंड का समय सबसे अधिक प्रभावी होता है, 5 सेकंड का। फिर दोस्तों है तीव्रता का नियम। तीव्रता का नियम क्या बोलता है कि कृत्रिम उद्दीपन का स्थायी प्रभाव बनाए रखें तो इसके लिए उसका प्राकृतिक उद्दीपन की तुलना में अधिक सशक्त होना चाहिए। यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक क्या है, ये हो गया घंटी, और प्राकृतिक उद्दीपन क्या है, भोजन। ठीक है, तो प्राकृतिक उद्दीपन की तुलना में अधिक सशक्त होना चाहिए, ये कौन, घंटी। जो घंटी है ये है कृत्रिम उद्दीपक, तो कृत्रिम उद्दीपक का प्रभाव बनाए रखे तो इसके लिए प्राकृतिक उद्दीपन की तुलना में अधिक सशक्त होना चाहिए। तो घंटी है वो अधिक सशक्त होनी चाहिए, किसकी तुलना में, भोजन की तुलना में। फिर है एकरूपता का नियम। इसके अनुसार अनुबंधन की क्रिया उस स्थिति में सुदृढ़ होती है जब एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए। अगर कुत्ते के सामने इस प्रयोग को बार बार दोहराया जाएगा, पहले भोजन फिर घंटी फिर घंटी फिर भोजन, बार बार इसको प्रयोग को दोहराया जाएगा, तो वो कुत्ता उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा, यानी उसको आदत हो जाएगी। फिर दोस्तों है पुनरावृत्ति का नियम। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उद्दीपन साथ साथ बहुत बार प्रस्तुत किए जाए। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, यही प्रयोग को बार बार दोहराया जाएगा तो बच्चा आसानी से सीखेगा। बच्चे पर लागू होता है दोस्तों नहीं में, लेकिन किया गया था स्टार्टिंग कुत्ते पर। व्यवधान का नियम। अनुबंधन स्थापना के लिए उस कक्षा का वातावरण शांत व नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखो UCS, CS, UCR, CR क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उत्तेजक, कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उत्तेजक, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक क्रिया, रिस्पॉन्स क्या होती है, क्रिया, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक क्रिया। ठीक है दोस्तों, एक ही देखो अभिक्रमित अनुदेशन, बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है। देखो इसका जो शैक्षिक महत्व है वो देख लेते हैं।
यह सिद्धांत सह संबंध के सिद्धांत पर बल देता है। यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सिखाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है इसका सिद्धांत इसी नियम पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शिक्षण सामग्री में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग होता है वो अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन से पे होगा? पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यानी श्रव्य दृश्य पहले वह बोलेगा, फिर उसको दृश्य, फिर उसके कुछ बोर्ड पे कुछ वो लिख के बताएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से मतलब तुरंत होना चाहिए। जैसे ही लिखेगा तुरंत बोलेगा, पहले लिखेगा फिर बोलेगा, पहले बोलेगा फिर लिखेगा। इस तरह से इस सिद्धांत से भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है स्किनर का अधिगम सिद्धांत। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो पावलोव का सिद्धांत है ये पूरा करवा दिया, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। इतना हार्ड नहीं है, आसान है, आसान लैंग्वेज में है, मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप इसके नोट्स बनाने चाहो तो इसके नोट्स आप बना सकते हो साथ साथ में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।